पंकज के घर वाले कह रहे हैं कि आपके भाई और पिताजी पंकज को मारने का धमकी दिए थे पर ऐसा नहीं किए। उस रात पापा जी और भाई जी प्रोग्राम में गए थे और मम्मी भी यहाँ नहीं थी। क्यों धमकी दिए थे आपके पिताजी या भाई? जो हम बात कर रहे थे नहीं, इसीलिए। सोनी का इंटरव्यू आया, उसने कहा है कि जिस दिन पंकज हमारे यहाँ आया था या आने वाला था उस दिन हमारे घर में कोई भी नहीं था। क्या कहेंगे, अकेले का फ़ायदा उठा करके पंकज क्या करने आया था? देखिए, पंकज क्या करने आया था ये तो हमसे बेहतर पंकज ही बता पाता, लेकिन काश ऐसा होता। अब तो ऐसा होने वाला नहीं है। पंकज इस दुनिया को अलविदा बोल चुका है और अब सोनी को जितनी मर्जी ड्रामाएं करे, जो भी मर्जी करे। पंकज सोनी के मामले ने आरती छोटू के मामले को ख़त्म कर दिया है क्या, दबा दिया है? क्योंकि नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो कल्प्रिट है या विक्टिम है, वो लोग का बयान इतना बदल रहा है कि पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या और कहाँ से करें। नमस्कार, आप फेसबुक और यूट्यूब पर खबर 247 देख रहे हैं। समस्तीपुर के पंकज और सोनी का मामला काफ़ी गर्माता जा रहा है। इसमें सोनी का इंटरव्यू आया, उसने कहा है कि जिस दिन पंकज हमारे यहाँ आया था या आने वाला था उस दिन हमारे घर में कोई भी नहीं था। माँ गई थी मायके में रक्षाबंधन के दिन और पापा और भाई मेला देखने गया था। क्या कहेंगे, अकेले का फ़ायदा उठा करके पंकज क्या करने आया था? देखिए, पंकज क्या करने आया था ये तो हमसे बेहतर पंकज ही बता पाता, लेकिन काश ऐसा होता। अब तो ऐसा होने वाला नहीं है। पंकज इस दुनिया को अलविदा बोल चुका है और अब सोनी को जितनी मर्जी ड्रामाएं करे, जो भी मर्जी करे। और सोनी पहली ऐसी लड़की है जो झूठ भी सही से नहीं बोल पा रही है। झूठ बोलने में भी ना उसका चेहरा और उसका होठ एक साथ, उसका आँख जो है एक साथ कंबाइन नहीं हो पा रहा है। बहुत मतलब झूठी किस्म की लड़की है। मीडिया के सामने जिस तरह की खास वो बयानबाजी कर रही है, बिल्कुल गलत तरीके से बयानबाजी कर रही है। और उनका ये थेसिस जो है कि हमारे भैया और पापा गए थे वहाँ, माँ गई थी पूजा में और वो गई थी, वो हम घर में अकेले थे, ये देख करके पंकज आया। अरे बेटा सोनी, तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड आ गया है, तुम्हारा पूरा समाज वहाँ का बोल रहा है कि तुम्हारा चाल चलन कभी अच्छा नहीं रहा है। तुम्हारा पंकज के अलावा और भी कई लड़कों से अफेयर रहा है। तुम खूबसूरत हो और उसको मार्केट में भुना रहे थे और तुम मतलब इस तरह दुनिया को चूतिया बना रहे हो। पंकज के मरने के बाद तुम्हारा हाल भी आरती वाला होगा। ये भी एक आध गो डायलॉग बड़ी लंबा चौड़ा मारा है कि हम शादी नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम पंकज। अरे मतलब प्यार इतना कि पंकज मर गया तो ये शादी नहीं करेगी। और आया था पंकज इसको अकेले में, इसके साथ मतलब गलत काम करने आया था ज़बरदस्ती। तो इसका मैसेज कैसे चला गया पंकज के मोबाइल में? ये बुलाई थी क्यों आया था? वो बुलाई थी और वही नहीं बुलाई थी, उसका एक भाई का दोस्त भी बुलाया था और उसका भाई तो पंकज को उसके घर लाने तक गया था। जब इतनी बातें डिक्लियर है तो फिर माँ पूजा देखने और बाप और भाई राखी बंधन में गए, मतलब इस तरह का झूठ क्रिएट हो रहा है। मैंने आपको बताया ना, वहाँ का जो प्रशासन है समस्तीपुर का, वहाँ से पहला एक बयान आया था कि ये सुसाइड केस है। अब ये जिस तरह से सोनी का बयान आ रहा है कि पंकज घर में अकेला देखकर हमारे पास आया था, आप भी उसके शुरुआती इंटरव्यू देखे हैं। मैं वहाँ पर जा कर के आया हूँ, पता किया हूँ वहाँ के हालात। उसमें देखिए पूरी तरह सोनी भी इन्वॉल्व है। सोनी के भाई और बाप ने बुलाया है पंकज को और ये सुनियोजित हत्या है। ये जो हत्या है ये सुनियोजित हत्या है। इसमें पंकज को बुला करके बाकायदा मर्डर कर करके और उसको बिजली के हाई टेंशन खंभे में लटका दिया गया था। और इसमें अब सोनी का जितना बयान बदलना है बदले। अगर प्रशासन सख्ती से जांच करेगी, 2 मिनट में सोनी टूट करके पूरा कहानी बता देगी। लेकिन मैं चूँकि आपको पहले ही बताता हूँ, महिला और नाबालिग होने का फ़ायदा इन लोग बहुत उठाते हैं और पुलिस चूँकि इनके साथ 3rd डिग्री इस्तेमाल कर नहीं सकती है, इसके लिए ये लोग रोज़ बयान बदलते हैं। आज ये किया, कल वो किया, परसों अकेले में आया, फिर देखिएगा तो कभी कहेगा कि जो हम बुलाए थे, फिर सुनिएगा कभी कहेगा नहीं हम नहीं बुलाए थे, वो अपने आया था। बहुत तरह का बयान बदला बदली हो रहा है। इस सब से कुछ होने वाला नहीं है। अगर सोनी ने गलती किया है तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहना है कुछ रिपोर्टर्स का, डिजिटल मीडिया के रिपोर्टर्स का, कि उनके परिजनों का कहना है, पंकज के परिजनों का, कि हत्याकांड के 7 से 8 दिन हो गए हैं लेकिन पुलिस प्रशासन उस लड़के के परिवार से अब तक मिली नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अपने यहाँ पर जब भी कोई कांड होता है तो उस कांड को 2 तरह से हैंडल किया जाता है। पहला तरह ये होता है कि कांड का जो दोषी है, जो मुजरिम है, उसे पकड़ा जाए। और दूसरा हैंडलिंग प्रक्रिया ये होती है कि कितना पैसा में ये केस और FIR दब सकता है।
तो हमें लगता है कि जिस तरह प्रशासन वहाँ पर दिखा रही है बेरुखी, हमें लगता है कि वहाँ पर कुछ डोज मिला है और इसलिए प्रशासन दबाव में है और मामला को वो लंबा खींच करके और कहीं और डाइवर्ट करके इस मामले में गोलमाल होने वाला है। सही इंसाफ नहीं मिलेगा पंकज के परिवार वाले को। अभी तक जैसा लगता है अगर कोई मीडिया की बड़ी चैनल और जैसे वहाँ का कोई बड़ा हस्ती या कोई बड़ा मंत्री वगैरह विधायक वगैरह पहल नहीं करेगा तो पंकज को इंसाफ नहीं मिलेगा। वो जो है सो इधर उधर बातें गोलमाल हो करके और कहानी दब जाएगी। अच्छा, पंकज सोनी के मामले ने आरती छोटू के मामले को ख़त्म कर दिया है क्या, दबा दिया है? क्यों नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए, मामला तो धीरे धीरे जब पुरान होगा तो लोगों का मोह भंग हो ही जाएगा। शुरू में जैसे स्टोरी चलता है, कोई फिल्म चलता है तो एकदम आपको लगेगा अब क्या होगा अब क्या होगा, लेकिन जैसे जैसे इंटरवल के पास आप पहुंचेंगे आपको थोड़ा थोड़ा कहानी पता चलने लगेगा कि इसमें अब ये सब हो सकता है। उतना मज़ा नहीं आएगा। क्लाइमेक्स एक आध रहता है जो लास्ट के सीन में होता है, देखने में मज़ा आता है। वही आरती छोटू में या सोनी पंकज में क्लाइमेक्स के सीन बाकी है। बाकी जैसे अब आरती छोटू का ही खबर होता है तो वहाँ पर भी अभी कुछ खास हो नहीं रहा है। पुलिस वाला भी वहाँ भी अब साइलेंट मोड पे चला गया है। ये लोग मतलब जो कल्प्रिट है या विक्टिम है वो लोग का बयान इतना बदल रहा है कि पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या और कहाँ से करें। तो अब चाहिए न्यायालय को, पुलिस को इस तरह के ऑर्डर जारी करे कि आप जिस तरह भी हो 3rd डिग्री इस्तेमाल करें, कार्रवाई करें, अपने अंडर में ले और मामले की जाँच करें। अच्छा, अंतिम सवाल जो आपको आउट ऑफ कंट्रोल कर सकता है कि यदि पंकज आपका कोई रिश्तेदार होता या सोनी आपकी कोई रिश्तेदार होती तो आप क्या करते? पंकज या सोनी अगर मेरा रिश्तेदार होता तो मैं क्या करता? पंकज जाता तो मारा जाता ही। उसके बाद जितना मेरा पहुंच है, क्षमता है, उस हिसाब से उसके जो कल्प्रिट है, गुनहगार हैं, उनको सज़ा दिलाने का प्रयास करता। और अगर बहुत करीबी रिश्तेदार होता, जैसे मेरा भाई होता या मेरी बहन होती अगर सोनी, तो मैं उसके साथ भी बहुत ख़राब ही व्यवहार करता, क्योंकि मैं इस तरह के हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। चाहे आरती भी अगर मेरी बहन होती तो मैं उसके साथ भी बहुत घटिया तरीके से पेश आता, उसके साथ भी मारपीट होती। और जैसे छोटू या पंकज का बोल रहे हैं तो वो अगर मेरा भाई वाई होता या फिर बहुत मतलब ऐसा होता कि जिसके लिए मेरा कलेजा फट जाता मरने के बाद, तो मैं भी उसके परिवार वाले 2-4 आदमी को ज़रूर मार देता। उसके बाद जो होना होता वो होता, क्योंकि हमारा जहाँ तक अपना पर्सनल नज़रिया है वो बहुत ख़राब और स्ट्रेट है कि अगर किसी ने मेरे परिवार वाले की जान ली है तो उसका भी जान जाना चाहिए। कानून फानून पर हम भारत पर भरोसा नहीं रखते हैं। यहाँ का पुलिस और कानून और अदालत जो है इस पर हमको 1% भरोसा नहीं। अच्छा, आप ही कहते रहते हैं, कई इंटरव्यू में आपने कहा है कि हत्याएँ कहीं से भी उचित नहीं है। आप कह रहे हैं कि 2-3 को हम मार देते। अरे तो हत्याएँ उचित नहीं है, लेकिन गीता में न लिखा गया है कि आत्मरक्षा के लिए किया गया हत्या हत्या नहीं कहा जाता है। तो पहले वो कर देता हत्या तब ना हम करते। पहले मैं कहाँ करने जा रहा हूँ? भारत वाली पॉलिसी है मेरा, फर्स्ट अटैक एटम बम का हमारा नहीं होगा, लेकिन बाद में कोई छोड़ छाड़ कोई समझौता नहीं होगा। छेड़ोगे तो छेड़ देंगे। चलिए, समय देने के लिए आपका धन्यवाद। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।